दोस्तों, ये है जेब्रॉनिक्स का जेब ल्यूसिड RGB माइक्रोफोन। इस वीडियो में हम इसी माइक्रोफोन के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस माइक का बॉक्स आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, जिस पे इसके कुछ फीचर्स और एक इसका इमेज देखने को मिलता है और बॉक्स के चारों तरफ आपको इसकी ब्रांडिंग देखने को मिलती है। चलिए जल्दी से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर आपको एक यूज़र मैनुअल दिया जाता है, जिसके नीचे आपको विंड मफ, कनेक्टिंग केबल, एक मिनी ट्राइपॉड और जेब्रॉनिक्स का माइक देखने को मिलता है। इसमें आपको USB इंटरफेस का केबल दिया जाता है, जिसकी लेंथ आपको 2 मीटर देखने को मिलती है और इसके ट्राइपॉड की क्वालिटी भी आपको अच्छी देखने को मिलती है। इसके ट्राइपॉड में ऊपर की तरफ प्लास्टिक और नीचे की तरफ मेटल का यूज़ किया गया है। बात करें माइक्रोफोन की, तो यह माइक्रोफोन आपको अच्छी क्वालिटी में देखने को मिलता है, क्योंकि यह माइक मेटल बेड के साथ आता है और इसका मेस भी आपको मेटल बेड के साथ देखने को मिलता है। इसके फ्रंट साइड में आपको ऊपर की तरफ जेब्रॉनिक्स का लोगो दिया जाता है, जिसके नीचे आपको इसका सेंसिटिविटी नॉब दिया जाता है, जिससे आप इसके वॉल्यूम के लेवल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी के ठीक नीचे आपको मॉनिटरिंग के लिए 3.5 mm जैक दिया जाता है और इसी के ठीक नीचे आपको एक टच बटन दिया जाता है, जिससे आप अपने माइक्रोफोन को म्यूट या फिर अनम्यूट कर सकते हैं। और इस माइक्रोफोन के पीछे साइड आपको बस एक स्टिकर दिया जाता है। इस माइक्रोफोन के नीचे साइड केबल कनेक्ट करने के लिए पोर्ट दिया जाता है, जिससे आप अपने केबल को कनेक्ट कर सकते हैं। इस माइक्रोफोन को सेट करने के लिए आपको सिंपली इसके दिए गए ट्राइपॉड को कुछ इस तरह इसके माइक से कनेक्ट कर देना है और फिर सिंपली आपको इसको अपने पीसी के साथ वायर के थ्रू कनेक्ट कर देना है। उसके बाद ये माइक यूज़ करने के लिए रेडी हो जाएगा। अगर आप इस माइक को अपने डेस्कटॉप पर यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसके स्टैंड को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस माइक्रोफोन को बूम आर्म में लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक कन्वर्टर लेना पड़ेगा, जिसको आप लोकल मार्केट या फिर ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको अभी कन्वर्टर नहीं मिल रहा है या फिर आपके पास एक्स्ट्रा बजट नहीं है तो आप मेरी तरह जुगाड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। बात करें इसकी फीचर्स की, तो यह एक कंडेंसर माइक है जो कि कार्डियोइड पोलर पैटर्न के साथ आता है, जिसकी वजह से यह फ्रंट साइड से ही आवाज़ को रिकॉर्ड करता है। और गेमिंग माइक्रोफोन होने के कारण इसमें आपको RGB लाइट भी दी जाती है, जो कि एक फिक्स पैटर्न में जलता रहता है, जिसको आप कस्टमाइज़ नहीं कर सकते हैं। जब आप माइक को म्यूट या फिर अनम्यूट करेंगे तो यह लाइट भी ऑन और ऑफ हो जाती है। इस माइक में RGB ऑन और ऑफ करने के लिए अलग से कोई बटन नहीं दिया गया है। अगर आपको कभी लगे कि इसकी RGB लाइट आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है या फिर RGB लाइट को ऑफ करना है, तो सिंपली आप इस पर विंड मफ का यूज़ कर सकते हैं, जिससे इस माइक्रोफोन की RGB लाइट ढक जाएगी। चलिए अब इसका एक ऑडियो टेस्ट भी देख लेते हैं। दोस्तों, यह ऑडियो इसी माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है, जिससे आपको यह अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको इसका साउंड क्वालिटी कैसा देखने को मिलता है। इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं की गई है, जिससे आपको इसके ओरिजिनल साउंड का भी पता चल जाएगा। इसके फ्रंट साइड में आपको जो नॉब दिया गया है उसके ज़रिए आप इसके वॉल्यूम को कम या फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसा कि आप सुन सकते हैं। अभी तो मुझे इसका साउंड क्वालिटी पता नहीं चल रहा है, लेकिन आप कमेंट करके बताइए कि आपको इसका साउंड क्वालिटी कैसा लग रहा है। यह माइक 5 वोल्ट के DC पावर पर वर्क करता है, जिसकी वजह से आप इसको मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से पावर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस माइक को आप विंडोज़, मैक, लिनक्स या फिर एंड्रॉयड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करें इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस आपको अमेज़ॉन पर 1299 रुपये देखने को मिलता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिलता है। बात करें ओवरऑल कंक्लूजन की, तो अगर आप इस प्राइस रेंज के अंदर एक ऐसा माइक्रोफोन चाहते हैं जिसमें आपको RGB भी मिले
और वह मोबाइल और पीसी दोनों को सपोर्ट करे तो आप इस माइक्रोफोन को कंसीडर कर सकते हैं। और चूंकि यह माइक्रोफोन प्लग एंड प्ले है तो इसको यूज़ करने के लिए आपको कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर एक्सटर्नल डिवाइस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो इसको यूज़ करने में आसान बना देता है। और पोलर पैटर्न होने के कारण ये सराउंडिंग के साउंड को भी कम कैप्चर करता है, जिसकी वजह से सिर्फ फ्रंट की ही ऑडियो इसमें अधिकतर रिकॉर्ड होती है और बैकग्राउंड ऑडियो इसमें कम कैप्चर होता है और आपकी आवाज़ क्लियर रिकॉर्ड होती है। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपका इस माइक से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट कीजिए और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।